आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन और एक्यूरेसी क्या है, इन दोनों में फ़र्क भी देखेंगे। अब प्रिसीजन की अगर हम बात करें, पहले तो प्रिसीजन के बारे में मैं लिख सकता हूँ कि प्रिसीजन रेफर्स टू हाउ क्लोजली मल्टीपल मेजरमेंट्स ऑफ द सेम थिंग्स आर टू ईच अदर। मतलब ये कि जो मेजरमेंट्स हम ले रहे हैं किसी भी चीज़ की, वो आपस में कितने करीब करीब हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये एक बोर्ड है जिसके ऊपर लोग निशाना मार रहे हैं। अब जब वो निशाना मारते हैं तो वो जो निशाना मारने वाले हैं वो लेट से, अब देखें, फ़र्ज़ करें कि चले हम आसान कर लेते हैं कि ये एक बंदे ने इधर मार ली, दूसरे बंदे ने इधर मार ली, तीसरे ने इधर और चौथे ने इधर। तो ये चारों आपस में कितने करीब हैं, कितने दूर हैं, तो वो चीज़ क्या है, प्रिसीजन। और साथ जाहिर है हमें इससे इस बात से गर्ज नहीं है कि हमने सेंटर मानना है, कितना सेंटर से एक्यूरेसी कितना दूर है, या एग्जैक्ट पॉइंट से कितना दूर है, आपस में कितना दूर है, ये मेन चीज़ है। हाँ, अगर हम सेंटर के लिहाज से यानी एक्चुअल वैल्यू के लिहाज से देखें, एक्चुअल निशाने के लिहाज से देखें, तो उसके लिए फिर हम एक्यूरेसी को ले आते हैं कि एक्यूरेसी क्या है। एक्यूरेसी रेफर्स टू हाउ अ क्लोज a measured value is to the true value of the quantity being measured। यानी कि एक्यूरेसी क्या है कि कितनी एक वैल्यू क्लोज है, करीब है किसके, ट्रू वैल्यू के, असल वैल्यू के, किस चीज, जाहिर है जिस क्वांटिटी को आप मेजर करें उसकी बात हो रही है। जिसको मैं फिलहाल सादा तरीके से आपको बताऊं कि अब ये चारों वैल्यूज जो कि निशाना किसी ने लगाया है, ये असल वैल्यू जो कि ये सेंटर है, इसके कितना करीब है, कितना दूर है इससे, तो ये क्या है, एक्यूरेसी है। अब ये तो मैंने इससे एग्जांपल समझाइए ना। अब जरा हम लेंथ वाली जरा फिजिक्स की टर्मिनोलॉजीज में बात करते हैं। अब उसके फिजिक्स में टर्मिनोलॉजीज में बात करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्ज करें हमारे पास ये एक पेज है, ठीक है, और इस पेज की लंबाई क्या है हमारे पास, ये मुझे पता है कि वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर, जिसको मैं क्या कह रहा हूँ, लेंथ यानी लंबाई, एल फॉर लेंथ। अब क्या होता है कि मैं क्या करता हूँ कि मैं, जो दो दोस्त हैं जिसमें एक है ये वाला, जबकि दूसरी की अगर हम बात करें तो वो है ये वाला। अब इन दोनों को मैं कहता हूं कि आप लोग इसकी लंबाई मैयर करो, यानी इसकी लेंथ मैयर करो। तो क्या होता है कि जब मैं दोनों को देता हूं तो दोनों जाहिर है तीन तीन बार इसकी लेंथ मैयर करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, मुझे तीनों में से जो ये वाला है, जिसको चलो मैं कह देता हूं कि ये क्या है, ए फॉर अली, जबकि ये क्या है, बी फॉर बाबर, चलें ये बाबर भाई हैं और ये अली भाई हैं, और ये जाहिर है इन लेंथ इसकी मैयर करने जा रहे हैं। अब जो ए है, जो अली है, वो क्या करता है, वो मुझे कहता है कि यार जब मैंने पहली बार मैयर की तो वो वैल्यू थी हमारे पास 21 सेंटीमीटर। दूसरी बार, चलें इसको मैं एल कह रहा हूँ और इसको मैं चलें L1 कह दिया। जबकि दूसरी बार जब उसने की तो वो वैल्यू आती है 22 सेंटीमीटर, और तीसरी बार जब उसने मेजरमेंट की तो वो आती है 21.5 सेंटीमीटर। अब बल्कि इसको चलें 21 नहीं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम थोड़ा आसान बना लेते हैं और इसको हम कहते हैं कि यहाँ पे 21 नहीं बल्कि हमारे पास 20 सेंटीमीटर होगी। अब ये तीनों की वैल्यूज आ गई। अब आते हैं ये इसके लिए था, जबकि इसके लिए अगर हम बात करें तो इसने जब वैल्यू निकाली तो ये L1 इसकी आई, वो आई 24 सेंटीमीटर, जबकि दूसरी इसकी वैल्यू आई 25 सेंटीमीटर, जिसको सी एम को ऊपर लिख रहा हूँ वैसे ही है साथ ही, जिसको ये 5 सही हो गया। अब जो तीसरी वैल्यू इसने निकाली वो थी 26 सेंटीमीटर। अब अगर आप देखें तो इन दोनों की जो मेजरमेंट्स हमने देखी हैं, उस मेजरमेंट में पहले जरा ए को जज करते हैं, ए को देखते हैं। ए वाले ने 21, 22, 20 निकाली। अब अगर आप ये 21, 22, 20 को देखें तो ये आपस में तो करीब करीब है, यानी 21 के आस पास ही है, या एक 22 है और एक 20 है, तो ये अब आपस में एक दूसरे के क्या है, करीब करीब है। यानी मैं कह सकता हूँ कि ये क्या है, मोर प्रिसाइज मेजरमेंट्स हैं। यानी मेजरमेंट्स जो इस अली भाई ने ली हैं वो मोर प्रिसाइज हैं, क्योंकि प्रिसीजन का क्या था कि जो मेजरमेंट आपस में कितनी करीब करीब है, तो ये आपस में कितनी करीब करीब ही है ना, तो ये प्रिसाइज हैं। जबकि अगर हम इसकी बात करें तो ये 24, 25, 26, ठीक है, तो ये भी आपस में करीब करीब है। हाँ, फर्ज करें कि यहाँ पे मैं 26 की बजाय मैं कहता कि इसने 30 सेंटीमीटर एक निकाली है, और इसके अलावा ये जो दूसरी है 24 वाली, इसको मैं यहाँ से हटाऊँ तो, और मैं यहाँ पे इसको देखूँ कि मैं ये कहूँ कि यार ये है 20 सेंटीमीटर।
अब अगर आप देखें तो ये 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30, ये तो आपस में बहुत दूर दूर हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अब प्रिसीजन की अगर हम बात करें तो जो प्रिसीजन है बाबर भाई के केस में वो है लेस, यानी प्रिसाइज आपस में नहीं है ये वैल्यूज। अब अगर बात करें एक्यूरेसी की कि एक्यूरेसी का क्या है, उसके लिए हम क्या करते हैं कि इन तीनों का एवरेज लेते हैं, इसकी भी अलग एवरेज लेते हैं, इसकी अलग एवरेज लेते हैं। एवरेज के लिए हम क्या करते हैं, तीनों को जितनी भी एवरेज जो होती है ना, जब भी आप फिजिक्स में एवरेज लेते हो तो आप तीनों मेजरमेंट्स को ऐड करते हो और उसको टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट से डिवाइड कर लेते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पे तीन मेजरमेंट्स हैं 21, जिसमें ऐड कर रहा हूँ मैं दूसरी मेजरमेंट 22, जबकि तीसरी मेजरमेंट 20 ऐड कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास जो भी आंसर है, इसको अगर मैं टोटल कितने नंबर हैं 3, तो ये 3 से मैं डिवाइड करता हूँ तो आंसर क्या है 21। यानी कि अली भाई से जो वैल्यू आई है, इससे नहीं बल्कि यहाँ पे लेवल नहीं, जो अली भाई से लेंथ की वैल्यू आई है वो आई है 21, जो कि एवरेज वैल्यू है। अब इसकी बात करते हैं, इसके लिए भी हम कैलकुलेटर ले आए और ये 20 प्लस हमारे पास 25 हो गया जमा 30 हो गया, और ये हमारे पास वैल्यू आ गई, जिसको हम डिवाइड करें 3 से तो आंसर क्या आता है 25। तो इसके लिए जो एवरेज आई वो आई 25, जिसको मैं चूंकि ये बी वाले भाई ने निकाली है तो ये बी हो गया, इसने ए वाला है तो ये ए हो गया। अब अगर आप देखें ये दो वैल्यूज को, जिसमें अगर आप इसको देखें तो ये एक्चुअल वैल्यू कितनी है, एक्चुअल वैल्यू 25 है, लेकिन ये तो बहुत कम है 25 से। इसका मतलब ये हुआ कि इसने जो मेजरमेंट ली है वो लेस एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू से, ट्रू वैल्यू से काफी दूर दूर है, काफी डिफरेंस है इसके अंदर। जबकि इसकी बात की जाए ये तो एग्जैक्ट उतनी ही है जितनी एक्चुअल वैल्यू थी, तो इसका मतलब है एक्यूरेसी किसकी ज्यादा है, या आप कह लें कि जो ये वाला है इसकी एक्यूरेसी या एक्यूरेसी के बारे में जो मैं बात करने जा रहा हूं वो क्या है, ज्यादा है, मोर एक्यूरेट है। कौन? बी बाबर वाले भाई। और ये मैं बात कर रहा हूँ, जो एक्यूरेसी में बात कर रहा हूँ वो मैं एवरेज ऑफ वैल्यू के लिहाज से बात कर रहा हूँ कि एवरेज के लिहाज से मैं इनकी बात कर रहा हूँ। हालांकि अगर आप इससे देखेंगे 20 के लिहाज से देखेंगे तो 20 तो बहुत दूर है, तो वो ये वाली वैल्यू एक्यूरेट नहीं है। इसके बाद इसकी बात करें तो ये एक्यूरेट है। इसकी बात करें क्यों? क्योंकि हम एक्यूरेट क्यों? क्योंकि हम एक्चुअल वैल्यू के साथ इसे कंपेयर कर रहे हैं, इस वाली वैल्यू को। इसी तरह इसकी बात करें तो ये भी एक्यूरेट नहीं है, क्यों? क्योंकि ये बहुत दूर है। तो फिर इसकी अगर हम बात करें तो ये भी दूर है, लेकिन अगर मैं इसके साथ इसको कंपेयर करूं तो इस वाली वैल्यू के लिहाज से ये वाली जो है ये क्या है, थोड़ी बेहतर है, थोड़ी आप कह लें इस ये वाली जो है ये मोर एक्यूरेट है इस वाली वैल्यू के लिहाज से। इसी तरीके से इसको अगर आप देखें तो ये और करीब जा रही है एक्चुअल वैल्यू के, तो ये और ज़्यादा एक्यूरेट होगी। ये किसके लिहाज से? इसके लिहाज से। और फिर ये इसकी बात करें तो ये तो और ज़्यादा जाहिर है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, और सबसे मतलब आप कह रहे हैं बुरी एक्यूरेसी इसी वैल्यू की है 20 की, तो ये एक्यूरेट नहीं है। तो आज हमने प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बारे में पढ़ा, लेकिन एक पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मेरे से रह गए, उस पर चलते हैं ज़रा। और वो पॉइंट ये है कि जो प्रिसीजन है ना वो असल में डिपेंड करती है सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर। जब जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि डिपेंड ऑन सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन ये वाली जो वैल्यू है ये सॉरी एक्यूरेसी है वो सिग्निफिकेंट फिगर पे डिपेंड नहीं करती। अब अगर फर्ज करें कैसे, क्यों नहीं डिपेंड करती, बल्कि इससे पहले हम जरा ये देखें सिग्निफिकेंट फिगर होते क्या हैं, क्या है ये। सिग्निफिकेंट फिगर बेसिकली हम पढ़ चुके हैं, और सिग्निफिकेंट फिगर बेसिकली क्या होते हैं कि ये वो नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं किसी भी मेजरमेंट के अंदर, जो कि बताते हैं कि एक मेजरमेंट कितनी अच्छी है, कितनी प्रिसाइज है। मसलन कि अगर एक एग्जांपल हम ले रहे थे यहाँ पर कि एक लेंथ ऑफ द रॉड है जो कि अली भाई ने की 2.4, बाबर ने की 2.45, जबकि मोइज ने की तो वो 2.458 थी। इसमें अगर आप देखें तो सिग्निफिकेंट जो ज़्यादा अच्छी वैल्यू है वो ये वाली है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं, ज़्यादा हैं, पॉइंट के बाद ज़्यादा मतलब डिजिट तक ये बता रही है। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं? आसान अल्फाज में ये कि वो एक वैल्यू के बारे में बताते हैं कि कितनी अच्छी एक वैल्यू है। अब जाहिर है इसके लिए हमने रूल्स पढ़े थे कि एक मेजरमेंट के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कौन कौन से हैं, तो उसके लिए मुख्तलिफ रूल्स पढ़े थे जो कि हमें बता रहे थे कि हमारे पास के मतलब एक मेजरमेंट के अंदर हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतनी ज़्यादा अच्छी और प्रिसाइज वैल्यू होगी।
और ये सिग्निफिकेंट फिगर प्रिसीजन के बारे में बताते हैं, एरर के सॉरी एक्यूरेसी के बारे में नहीं बताते। क्यों भला? कि अब एक बंदा है और वो लेंथ ऑफ द रॉड मेजर कर रहा है और उसके हाथ कांप रहे हैं, तो जाहिर है उसमें रॉड का तो मसला नहीं है, सॉरी जो जिस स्केल का तो मसला नहीं है, वो तो उसका अपना एरर है ना, उसका अपना एरर जिसकी वजह से एक्यूरेसी नहीं आ रही, या और इश्यूज हो सकते हैं। तो फिर ये जो प्रिसीजन है, ये बेसिकली क्या आप कह लें कि ये सिग्निफिकेंट फिगर पे डिपेंड करती है लेकिन एक्यूरेसी नहीं करती। और जिसमें मैं आखिरी एक लाइन जरूर कहूंगा कि जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे और उतनी ज्यादा एक वैल्यू प्रिसाइज होगी। आपके एक सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालते हैं, जाहिर है वो सिग्निफिकेंट फिगर के टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ ये बताना था कि जो प्रिसीजन है वो सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर डिपेंड करती है, जबकि एक्यूरेसी डिपेंड नहीं करती। तो आज हमने प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी के बारे में पढ़ लिया।